भाग्य काल चक्र में षष्ठ शिक्षा का योगदान। आज का जो विषय है भाग्य काल चक्र के इस सीरीज में, उसमें शिक्षा क्षेत्र में विषय क्या होना चाहिए, शिक्षा कहाँ लें, कैसे लें, विदेश शिक्षा का योग है या नहीं, शिक्षा में खर्च तथा सफलता मिलेगा या नहीं, शिक्षा में छात्रों का अभिरुचि है या नहीं, शिक्षा में सफलता मिलेगा या असफल होकर द्रव्य का अपव्यय करेंगे। आज मैं विस्तार से यही विषय लेके आया हूँ और 12वीं कक्षा के बाद छात्र के जीवन में और उनके माता पिता के लिए जो सबसे बड़ा विषय और पहेली है वो यही है कि मेरा बच्चा शिक्षा के लिए बहुत परेशान रहता है। माता पिता शिक्षा को लेकर अपने बच्चों के प्रति बहुत से दबाव बनाते हैं और खुद को समाज में दबाव रखते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छात्र जीवन में कुंडली के आधार पर बृहस्पति का किस घर में है उसके ऊपर निर्भर करता है। सब चाहता है कि मेरा बच्चा एक सफल इंसान बने। हर छात्र भी अपने हिसाब से बहुत अध्ययन करता है, उस अध्ययन में उसको मन नहीं लगता। कुछ छात्र अपने विषय बार में भटक जाते हैं, कुछ छात्र जीवन में सफलता पाने से पहले ही मार्ग को बदल लेते हैं, कुछ छात्र अपने माता पिता को प्रतिष्ठा रखने के लिए विषय को चयन कर लेते हैं, कुछ छात्र विदेश में जाकर भी अपने शिक्षा को पूरा नहीं करते, उनके माता पिता बहुत दुखी होते हैं तथा बहुत सारे अपव्यय होने के बावजूद भी उनके जीवन में निराशा ही हाथ लगता है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? कभी आपने ये सोचा कि इतने ज़्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपका बच्चा वहीं है जहाँ था, या बीच रास्ते में ही रास्ता बदल लेता है, ऐसा क्यों? तो आज मैं विस्तार से ये बताना चाहूँगा कि लग्नेश में अगर बृहस्पति है तो कमज़ोर है, और लग्नेश के बाद दृष्टेश में बृहस्पति है तो बढ़िया रहेगा। शुक्र अगर 8वें भाव में बृहस्पति को सप्तमेश को देख रहा है तो छात्र निश्चय ही सफलता को प्राप्त करेगा और थोड़े से खर्च में उच्च शिक्षा को प्राप्त करके अपने शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात हो जाएगा। कुछ छात्र बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी केतु के महादशा होने की वजह से या राहु के संचार होने से उसके जीवन में निराशा हाथ लगता है, पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई के प्रति अभिरुचि ना होना, स्वास्थ्य साथ ना देना, सर में दर्द होना, शारीरिक पीड़ा होना, ये सब बृहस्पति के कृपा से ही बनते हैं। और अगर बृहस्पति विपरीत स्थिति में हो, गुरु वक्री स्थिति में हो, तो चाह करके भी वह छात्र उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता जैसा कि माता पिता चाहता है। सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा भी पड़ोसी के बच्चा जैसा ही सफल हो जाए। संभव नहीं है मित्रों, ये संभव तब है जब उसके कुंडली के हिसाब से विषय बार का चयन किया जाए, उसके रुचि के हिसाब से विषय उस बच्चे को दिया जाए और उस विषय में बच्चे का गहन अध्ययन में तब मन लगेगा जब उस विषय के लिए उस बच्चा का कुंडली का साथ दे रहा है। अगर कुंडली साथ नहीं दे रहा है तो सब किया कराया बेकार है। बहुत सारे निर्णय असफलता के तरफ खींच के ले जाता है, माता पिता को असफलता हाथ लगते हैं, बच्चे का जीवन दुर्दिन हो जाता है, बच्चा अपने शिक्षा और अपने माता पिता के प्रतिष्ठा की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। पड़ोसी के बच्चा ने उस चीज को ये कर लिया और उसको सफलता मिला, विदेश गया और शिक्षा प्राप्त करके वहाँ सेटल हो गया, मेरा बच्चा विदेश में पैसे उड़ा के आ गया। आप कभी ये देखे हैं कि सूर्य नीच का था, मेरे बच्चे का
बृहस्पति में सूर्य की महादशा चल रहा था, जिसके लिए उपयुक्त न तो हमने उसका उपाय किया, न ही उसके ऊपर में मैंने कभी नज़र डाला। मैं तो बस होड़ में बच्चे को वहाँ भेज दिया जहाँ सारे लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी जो बच्चे कर रहे हैं वो बच्चा मेरा भी कर ले। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो भी करेगा उसमें सफलता ही मिलेगा। जिंदगी में कुंडली बहुत बड़ा योगदान रखता है। लग्न कुंडली के आधार पर अगर हम विचार करें तो नमेश जो 9 ग्रह है उसका अहम योगदान होता है उस कुंडली के ऊपर में, और उसका दृष्टि ऐसा होता है नवग्रह का कि जो बच्चा चाहेगा कुछ बच्चा कर लेता है, कुछ बच्चा नहीं कर पाते, कुछ बच्चा मध्यम ढंग से पढ़ाई कर लेता है, डिग्री लेके आ जाता है। पूर्व जन्म यथा विद्या, पूर्व जन्म यथा धनम, पूर्व जन्म यथा नारी, चौ अग्रे अग्रे चौधावती। कुछ पूर्व जन्म के आधार पर ही कुंडली का निर्माण होता है, और पूर्व जन्म के आधार पर कुंडली के निर्माण से ही उसके भाग्य का काल बदलता है। काल चक्र में हम यही, भाग्य काल चक्र में हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप वही करें जो बच्चा का कुंडली कहता है। कुंडली एक प्रकार का उसके जीवन का दिशा सूचक यंत्र है। दिशा सूचक यंत्र से आप पता कर सकते हैं कि ये बच्चा इस मार्ग में जो जा रहा है वो एकदम स्ट्रीट पहुंच जाएगा या उसको वहां पर रुकावट और बाधाएं उत्पन्न होगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैधानिक आर्थिक रूप से अनेक प्रकार के अड़चन उस बच्चे के जीवन में आता है, और उस अड़चन के वजह से वह बच्चा उस चीज को पूर्ण नहीं कर पाता जैसा कि उम्मीद लेकर उनके माता पिता और वो छात्र अपने पूरे जीवन में परेशान रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खर्च करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रहा है, आप बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार आपका नैया डगमगा रहा है, तो आप भाग्य काल चक्र पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। विशेष रूप से कुंडली बनवाएं, कुंडली पढ़ाएं, और दिशा निर्देश के आधार पर, उनके कुंडली के आधार पर उनके लिए विषय चयन करें, न कि अपने रिश्तेदारों का देखसी करें। देखा देखी में हमारे बच्चे परेशान होते हैं, माता पिता भी परेशान होता है। जिसके भाग्य में विदेश जाने का योग ही नहीं है, उसके भी माता पिता अपने घर मकान दुनियादारी को गिरवी रख कर बेच करके भेज देते हैं, और बच्चा वहाँ से डिप्रेशन होने के बाद तुरंत वापस आ जाता है, साल 2 साल में वापस आ जाता है। ना तो उसके पास धन बचता है, ना ही उसके पास पैसे बचते हैं, ना ही उनके पास योग्यता के आधार पर जो डिग्री डिप्लोमा के लिए जो प्रयास किया वो ले पाता है। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। कुंडली के आधार पर आपका बच्चे का भाग्य कुंडली, जन्म कुंडली का पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, और समस्या पर विचार करके ही आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, समस्या का निदान किया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ।